अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? हम करने जा रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये बोल रहे हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द प्रॉपर्टी करेक्ट एंड ट्रू। स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर कोई आपके पास इस इक्वल टू के साइन नहीं है, सारे आपके पास इन इक्वलिटी के साइन हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, इस तरह के आपके पास साइन है। आप इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने पिछले लेक्चर में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन इक्वलिटी के बारे में बताई थी, डिटेल में बताई थी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप क्वेश्चन नंबर 3 बआसानी सॉल्व कर सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास ये है, हम इनके एक नाम लिख देते हैं। ये क्या है? ए है। ये क्या है आपके पास? बी है। ठीक है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड बी इज़ ग्रेटर देन और सॉरी लेस देन सी। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी मैंने कि ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होती है। उसका निशान क्या था? ए इज़ लेस देन सी। कैसे? 5 लेस है 8 से, ठीक है, यानी कि 5 लेस है किससे? 8 से, और 8 इज़ लेस देन 10। सिंपल है कि 8 क्या होगा? लेस है, तो इसका मतलब क्या होगा? 5 भी लेस होगा किससे? 10 से, यानी कि 5 कम है ना 10 से, तो क्या प्रॉपर्टी एक ट्रू हो जाती है? ए इज़ लेस देन सी। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरी जो प्रीवियस जो मेरी लेक्चर है वो ज़रूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये देखिएगा, 10 इज़ ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज़ ग्रेटर देन 5। अब मैंने एक मिसाल आपको दी थी, वही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए बी बी सी। ए इज़ ग्रेटर देन बी एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि मेरा बड़ा भाई, मैं अपने बड़े भाई से छोटा हूँ, ठीक है, ठीक है, लेस देन, मैं बड़ा भाई मुझसे बड़ा है, कितना? मुझसे बड़ा है, ठीक है ना। अब ये क्या है? अब मैं हूँ, अब मुझसे छोटे भाई से मैं बड़ा हूँ, तो क्या हो जाएगा? बड़ा भाई तो सबसे छोटे वाले भाई से सबसे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 10। लेकिन यहाँ पे क्या था? ये अब एक यहाँ पे चीज़ आप ये देखिएगा कि ये ग्रेटर देन साइन था। अब लेकिन यहाँ पे क्या साइन है? लेस देन, यानी कि इसका उल्टा बताना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, 10 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे लेस का साइन है, अब उल्टा चलेगा। 5 इज लेस देन 10। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये है 3 इज़ लेस देन 6 इज़ इक्वल टू 3 + 9। अच्छा, ये सवाल मैंने आपको बताया था कि इनमें ऐड किया गया है। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे क्या किया है? +9, 3 + 9। तो यहाँ पे क्या प्लस किया गया है? +9 प्लस किया गया है। अब उसी तरह से हमें यहाँ पे भी प्लस करना पड़ेगा। जो चीज़ हम यहाँ ही प्लस करेंगे वही चीज़ यहाँ पे भी प्लस करेंगे, तो ये भी +9 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? 6 + 9। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। 4 इज़ लेस देन 6 एंड 4 + 8 इज़ लेस देन डैश। ठीक है ना? अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 4 + 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐड किया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैंने बताया था जो चीज़ यहाँ पे ऐड करेंगे वही चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे। यहाँ पे क्या ऐड किया गया है? 4 + 8 ऐड किया गया है, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 + 8। ठीक है, ईजी।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6 + 8। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब स्टूडेंट्स ये सवाल आप देखिएगा ज़रा गौर से। यहाँ पे क्या लिखा है, 6 is less than 6 और यहाँ पे है 6 + 8 ग्रेटर देन डैश। अब स्टूडेंट्स बहुत से ये गलती करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +8 लिखा हुआ है, ठीक है ना, +8। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 8 प्लस इस तरह का लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये गलती ये करते हैं कि ये देखते हैं कि जो पहले लिखा हुआ है वो उसी को हम ऐड कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ होगा हम उसको ऐड करेंगे, जो लास्ट के अंदर ऐड किया जाता है हम उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, +8 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, +8। जो चीज़ यहीं प्लस करेंगे वही चीज़ हम यहाँ पे भी प्लस करेंगे, ठीक है। 6 + 8 यहाँ पे प्लस हो गया था जो हमने यहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे 8 + 8 कितना होगा, मतलब 8 + 8 हमने यहाँ पे करके लिख दिया। लेकिन स्टूडेंट्स एक चीज़ देखिएगा, एक मिस्टेक है आपके बुक के अंदर। अब 6 + 8 कितना होता है, 14, ठीक है। अब 8 + 8 कितना होता है, 16। तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, ये 14 हो गया और ये 16 हो गया। तो ये मिस्टेक है, इसकी आप करेक्शन कर लें। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा लेस देन का साइन आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजीली समझ में आ गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फिलिंग द ब्लैंक्स विच मेक द प्रॉपर्टीज करेक्ट ट्रू, ठीक है। हमारे पास ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे है 5 is less than 7। अब ये इनइक्वलिटी का साइन है, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है ना, 5 × 12। अब स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं 5 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से। क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 12 से। मैंने आपको बताया था जो चीज़ यहीं मल्टीप्लाई होगी वही चीज़ इसके साथ भी होगी, तो ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7 × 12, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 7 × 12, ठीक है स्टूडेंट्स। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको आ गया होगा ये समझ में। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, 7 is less than greater than 5, ठीक है। इनइक्वलिटी का साइन 7 × 12, 7 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 12 से हो रहा है, ठीक है। यानी कि 7 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 12 से हो रहा है। तो उसके बाद क्या साइन आएगा, 5 भी जो इससे मल्टीप्लाई होगा वही से मल्टीप्लाई होगा, ×12, यानी 5 × 12, 5 × 12, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये थर्ड सवाल आप ये देखिए, 6 is greater than 4 is inequality 5 ब्रैकेट माइनस। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ पे ये चीज़ देखिए, अब हमें यहाँ पे ये बताना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा। तो यहाँ पे करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, देखें अब यहाँ पे है तो हम -7 से -7 कैंसिल, ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 6 क्या है, 4 से ग्रेटर है या लेस है। अब हम यहाँ देखेंगे, हमें पता है कि 6 है वो ग्रेटर है, बड़ा है किससे, 4 से। तो ग्रेटर का साइन कैसे होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से होता है, यही इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही आप सवाल देखिएगा, ये आपके पास सवाल दिया गया है। अब यहाँ पे वही इसी तरह का हुआ है सवाल। अब हमने इसको कैंसिल किया। अब यहाँ पे हम ये देखें 2 8 से ग्रेटर है या लेस है, हमको पता है कि लेस है, यानी कि 2 छोटा है 8 से। तो लेस का साइन कौन सा होता है स्टूडेंट्स, ये वाला।
ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह हमारी क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 5 जो लास्ट है हमारे पास। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2 का। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रियल नंबर्स। हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स दोनों हम निकालेंगे। स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव इनवर्स के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में बहुत आपको डिटेल में समझाया था और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी अब हमारे पास एडिटिव इनवर्स है, यानी कि जो नंबर हम यहाँ ऐड करेंगे उसका हम उलट हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 प्लस, अब यहाँ पे क्या है इन्वर्स, इन्वर्स मतलब उल्टा, यानी कि -3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने बताया था एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमेशा 0 आता है। ठीक है, अब इसी तरह हम मल्टीप्लिकेटिव का निकालें। यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। अब इन्वर्स मतलब इसका उल्टा, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा 1/3। अब यहाँ पे हम कैंसिल कर रहे हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, आंसर क्या आ गया इसका 1। अब स्टूडेंट्स आपको बताया था मैंने एडिटिव इन्वर्स का आंसर हमारे पास आता है 0 और मल्टीप्लिकेटिव का आंसर आता है 1। ये आपको ज़रूर याद रखना है, ये मैं आपको पिछली बार भी समझा चुका हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है -7 प्लस, अब यहाँ पे -7 है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 7 आएगा। ठीक है ना, प्लस का साइन हम लगाते नहीं हैं। ठीक है ना, अब क्या हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि -7 + 7 = 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है -7 अपॉन 1 मल्टीप्लाई, अब इसका हम उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-7। तो ये -7 से -7 कैंसिल, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 1। ठीक है स्टूडेंट्स, इजी है। अब इसी तरह से 0.3 का है, 0.3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इन्वर्स आ जाएगा, एडिटिव इन्वर्स, यानी कि -0.3। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0, यानी क्या प्लस माइनस -0.3 - 0.3, वो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। अब यहाँ पे आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय अपॉन 1, इसके नीचे 1 होता है। अब क्या इसका उल्टा क्या होगा 1/0.3। अब जब हमने इसको कैंसिल किया 0.3 है 0.3, तो आंसर क्या आएगा इसका 1। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं इसका 4th पार्ट। ठीक है, 4th पार्ट हमारे पास है -5/5। ठीक है ना, हमने ये लिख लिया यहाँ पे -5/5 प्लस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे माइनस का लिया था, यहाँ पे फिर क्या लेंगे हम प्लस का लेंगे अपॉन 5। अब इसका आंसर क्या होगा, यहाँ माइनस है ये प्लस है, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम इसका ये हमने लिया था एडिटिव इन्वर्स लिया था, अब इसका हम लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, तो क्या हो जाएगा -5/5। ठीक है, अब इसका हम उलट लेते हैं तो क्या हो जाएगा 5/-5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये रेडिकल 5 से रेडिकल 5 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 9/रेडिकल 12, वो हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस, ये प्लस का था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
माइनस का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि दोनों प्लस माइनस माइनस, तो ये इससे माइनस हो जाएंगे, तो ये पूरा का पूरा 0 आ गया। ठीक है, तो अब हम इसका करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे होगा, 9 अपॉन रेडिकल 12 मल्टीप्लाई, अब इसका हम उल्टा, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब उल्टा, तो क्या हो जाएगा, रेडिकल 12 अपॉन 9। अब 9 से 9 कैंसिल, रेडिकल 12 से रेडिकल 12 कैंसिल, आंसर क्या आ गया इसका, 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम आपके पास ये चीज़ भी सॉल्व हो गई। अब हमारे पास नेक्स्ट है वो है ज़ीरो। अब ज़ीरो क्या है, ज़ीरो प्लस, हम कुछ भी नेगेटिव के अंदर ज़ीरो लिख दें उसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने की कोशिश करते हैं। अब देखें, हम निकालते हैं 0 मल्टीप्लाई बाय 0 अपॉन 0, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कुछ अगर नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 0 होगा। लेकिन ये आप कहेंगे 1 होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई वैल्यू आती ही नहीं है। तो क्या होगा, हम इसका ये बोलेंगे कि इसका आंसर लिखेंगे कि 0 हैज़ नॉट हैव दी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है नहीं, इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाएगा, लेकिन इसका 1 नहीं आएगा, ना 0 आएगा, इसका इन्फिनिटी आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी तरह हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ हाज़िर होंगे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। किसी किस्म की कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आके हमें ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा और बहुत जल्दी दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।